लड़की को चीज के बहाने वो चौथा पांचवा मकान है उसमें लेके गए। तो हमने देखा लड़की के फ्रॉक में हाथ बंधे हुए हैं और नीचे बहुत ब्लीडिंग हो रही है। तो दुकान वाले के सामने लड़की को लेके गए हैं, तभी दुकान वाला कुछ नहीं बोला। अपनी बीवी को भी मारता तोड़ता था ये। पुलिस वाले डंडों से हमें भगाने लगे कि यहाँ से भागो, यहाँ से भागो, और मुंह ढकवा के वो सीधा उन्हें लेके चले गए। एक बार वो 11 साल की लड़की के साथ कर चुका है, एक बार वो 6-9 साल की लड़की के साथ कर चुका है। हम चाहते हैं ये मामला आगे तक जाए और हमें इंसाफ मिले। ये सारे फ़ोन चेक करेंगे, जिसने मीडिया को बुलवाया है हम उसे थाने में ले जाके नंगा करके मारेंगे। शमशान घाट पर पानी लेने गई थी, उसके साथ 4 लोग मिलकर गैंगरेप करते हैं और फिर उसको जला देते हैं। इस पूरे मामले को लेकर लगातार प्रदर्शन चल रहा था, 10 दिन तक अभी भी वहाँ प्रदर्शन चल रहा है। तभी हमें दिल्ली में ये दूसरा मामला देखने को मिला है, जहाँ पे एक 6 साल की मासूम बच्ची को के साथ दुष्कर्म किया गया है। अभी हम त्रिलोकपुरी में हैं और उस बच्ची के घर पर हैं। हमारे साथ उस बच्ची की बुआ हैं, इनसे हम जानेंगे पूरा वाक़या। एक बार आप सुनिए। जी, आप बताइए पूरा सब कुछ क्या हुआ था उस दिन और कब की घटना है ये कल करीब दोपहर 2-2:30 बजे की घटना है। मम्मी पापा हमारे कई अस्पताल गए हुए थे और भाई भाभी भी यहाँ पर नहीं थे। तो दोनों बहनें थी, वो ऊपर थी और बच्चे यहाँ नीचे खेल रहे थे। लड़की को चीज के बहाने वो चौथा पांचवा मकान है उसमें लेके गए और ऊपर जाके उसके साथ दुष्कर्म किया। जब लड़की वहाँ से आई तो हमने देखा लड़की के फ्रॉक में हाथ बंधे हुए हैं और नीचे बहुत ब्लीडिंग हो रही है। लड़की बोल रही मैं गिर गई हूँ। मैंने सोचा ऐसी गिर गई होगी तो चलो हाथ पैर धुलवा दे। जब हमने हाथ पैर धुलवाए तो देखा उसकी ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही, नीचे से ब्लीडिंग हो रही है। फिर हमने उसकी फ़ोन करके मम्मी को बुलवाया और भाई को फ़ोन करा कि तुम बस जल्दी से आ जाओ। उसकी माँ को कुछ बताया कि बस तुम जल्दी से आ जाओ, बच्चे की तबीयत ख़राब है। जब तक उसकी मम्मी आती हैं और भाई वगैरह हमारे आए तब तक ये टाइम हो गया था, 3 बज गए थे। 3 बज गए थे तो उन्होंने जब प्यार से लड़की से पूछा बता दे क्या बात हुई, लड़की को मारने की धमकी दे दी थी कि हम जान से मार देंगे नहीं तो। जब लड़की की माँ वगैरह ने प्यार से पूछा तब लड़की ने हमें बताया कि मेरे साथ ऐसे और ये करा है, 2 जनों ने करा है और 2 जने मेरे को लेके गए थे। उससे कि 5वें प्लॉट में दुकान है, नीचे दुकान वाला कुर्सी डाल के वहीं बैठा हुआ था और ऊपर ये काम हो रहा था। पुलिस वाले के दुकान वाले के सामने लड़की को लेके गए हैं, तभी दुकान वाला कुछ नहीं बोला। और वो लड़का पहले 11 साल की लड़की के साथ ही दुष्कर्म कर चुका है। तो इसके मामा हैं राजा केवल वाले, उन्होंने पैसे वैसे खिला के मामले को रफा दफा कर दिया। 6 साल की लड़की के साथ करा था तो भी इस मामले को रफा दफा कर दिया गया था। लेकिन अब की बार तो ये 6 साल की बच्ची है। ये पहले 11 साल की, फिर 9 साल की, भी 6 साल की बच्ची है। अपनी बीवी को भी मारता तोड़ता था ये। अब 6 साल की लड़की के साथ जब इसने करा तो ये पैसा पुलिस में इन्होंने खिलाया या नहीं खिलाया इतना हमें नहीं पता, क्योंकि पुलिस वाले हमारी बात को शुरू से दबाते चले जा रहे हैं। पुलिस में आपने कंप्लेन किया तो पुलिस का क्या रिस्पांस रहा? पहले तो 100 नंबर पर फ़ोन करा हमने, 3-3 बजे हमने फ़ोन कर दिया था। आधे घंटे बाद जब पुलिस आई उन्होंने यहाँ कार्रवाई वगैरह की, सारी पब्लिक इकट्ठा हो गई थी। सब पब्लिक ने जब जोर डाला कार्रवाई करके वो जाने लगे। फिर लड़की को ले गई यहाँ से लाल बहादुर में ले जाके उसको बस थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट दिया गया, कोई देखा नहीं गया, कुछ नहीं। 5 बजे से बोल रहे एम्स लेके जा रहे हैं, एम्स भेज रहे हैं। हाँ, किसी ने एम्स नहीं भेजा। कि देखते देखते हमें हो गया वहाँ बैठे बैठे 8 बज गए और 2-3 जने और थे। तो पुलिस वाले डंडों से हमें भगाने लगे कि यहाँ से भागो, यहाँ से भागो, यहाँ से नीचे जाओ। हमने बोला कि हम 3-4 जने ही तो हैं, हम भीड़ भी नहीं कर रहे हैं। ये नहीं, यहाँ से जाओ, सिर्फ उसकी लड़की और लड़की की माँ रहेगी यहाँ पे। हमें किसी ने, पुलिस वालों ने बैठने भी नहीं दिया, डंडे दिखा के हमें भगाया गया थाने से। जब मीडिया वाले और ये कल्याणपुरी के निगम पार्षद जी और कल्याणपुरी के नेता हैं कुलदीप कुमार, ये सब पहुँचे। जब इन्होंने मीडिया वाले आए और मीडिया वालों के आने के बाद उन्हें भनक पड़ गई कि मीडिया वाले आए हैं, तब पुलिस वालों ने दूसरे गेट से लड़की की माँ और छोटी बुआ लड़की के साथ थी, उन तीनों जनों को गाड़ी में
डाला, मुंह पे बोला मुंह ढको और मुंह ढकवा के वो सीधा उन्हें लेके चले गए। जब निगम पार्षद जी ने, हमें आधा घंटा हो गया था वहाँ पे, हमने फ़ोन करा लड़की की बुआ के पास, तो पता चला कि वो तो वो समाचार डिपार्टमेंट में घूम रहे हैं, वहाँ पे खाना वाना खा रहे हैं। फिर वहाँ से कल्याणपुरी थाने अस्पताल से फिर हम आए मयूर विहार वाले थाने में। जब यहाँ थाने में आए तो हम उन लोगों ने सबने जोड़ डाला, तब वो बोल रहे हैं हमें बज गए 11 बजे। जब हमने पुलिस वालों से बात करी, उन्होंने नेताओं ने जोड़ डाला, तब जाके उन्होंने बाद में फ़ोन करा। 11 बजे उन्हें एम्स के लिए निकले वहाँ से। वो 3 बजे आप लोगों ने पहले पुलिस को 100 नंबर पे सूचना दी और तब से लेकर 11 बजे तक पुलिस आप लोगों के साथ पूरे मामले को रफा दफा करने के लिए बोल रही, बार बार पुलिस वाली बोल रही कि इस केस को यहीं दबा दो, क्यों लड़की की इज्जत उछाल रही हो, है लड़की है, कल को जवान हो जाएगी, शादी कर देना, कोई नहीं पूछेगा। अगर तुमने केस उछाल दिया, कल को लड़की से कोई शादी भी नहीं करेगा। कौन बोल रहा था ये हमसे पुलिस वाली बोल रही थी, जो लाल बहादुर हमारे साथ थी, जो 4-5 जनों को लेकर आई थी। हमें डंडे दिखा कर उन्होंने नीचे भेजा और एक दो ने तो लाठी मारने की भी धमकी दी, अभी पिटाई लगा देंगे। क्या क्या बोल रही? बोले थे कि केस को यहीं दबा दो, कुछ ले दे के और मामला यहीं रफा दफा कर दो, समझौता कर लो। हमने बोला नहीं, हम समझौता नहीं करेंगे। पुलिस ऐसा बोल रही थी कि कुछ ले दे के समझौता कर लो आप? जी हाँ, पुलिस वाले हमसे ये बोलते ले दे के समझौता कर लो, लेकिन हमने बोला हम समझौता नहीं करेंगे। भैया हमारे घर की बेटी है, अभी 6 साल की है, आज कल एक बार वो 11 साल की लड़की के साथ कर चुका है, एक बार वो 9 साल की लड़की के साथ कर चुका है, अभी ये 6 साल, कल को ये 6 महीने की बच्ची के साथ करेगा। ये आदमी कौन है, क्या उम्र है इसकी? इसकी उम्र कम से कम 30-35 साल की उम्र है इसकी। और ये जो है ना, सब यहाँ पे बोल रहे हैं, जो इसका मामा है बोल रहा है नहीं मानसिक रूप से परेशान है, ये हुआ है। अगर मानसिक रूप से परेशान है तो ये काम करेगा वो? क्या काम करता है वो? यही जो बच्चियों के साथ वो रेप कर रहा है, तीसरी घटना है। अगर वो हाफ मेंटल है, जो भी है, मानसिक रूप से परेशान, तो बच्चियों के साथ ये करेगा। ऐसा उसके मामा बोल रहे हैं कि मानसिक रूप से परेशान है? हाँ, ऐसा उसके मामा बोल रहे हैं कि मानसिक रूप से परेशान है। यहाँ पे जब उसकी माँ भाई को पकड़ा तो यहाँ उसकी माँ बोलने लग गई कि नहीं मेरे लड़के को तो छोड़ दो, अगर मेरे लड़के को कुछ कर दिया तो मैं मर जाऊंगी। पुलिस वाले बोल लगे अगर ये मर गई ना तो तुम सबके ऊपर मर्डर केस का चार्ज लगेगा। ऐसा पुलिस आपसे बोल रही है? हाँ, ऐसा पुलिस ने हमसे बोला। हमने बोला जो लगाना है वो चार्ज लगा दो, मर जाए तो मर जाए, हमें लड़के के लिए फांसी चाहिए। तो लड़की की मम्मी क्या करती हैं? जो 6 साल की बच्ची है, इसकी मम्मी क्या काम? जो 6 साल की लड़की है उसकी मम्मी कोठियों में झाड़ू पोछा और रोटी सब्जी बनाने का काम करती है। तो वो उन्होंने जब देखा अपनी बेटी को इस हालत में तो उनका क्या रिएक्शन था? वो तो कई बार चक्कर खा के यहाँ पे गिर गई, उसकी दादी भी चक्कर खा के गिर गई कई बार। हमारे तो हाथ पैर बिल्कुल ही फूल गए थे, हमें ये नहीं समझ में आ रहा था कि हम क्या करें। इतना, और उसके बाद आप लोगों के साथ पुलिस इस तरह से बर्ताव कर रही थी? पुलिस से तो हम पुलिस वालों को तो हमें ऐसा लग रहा है कि या तो पुलिस वालों ने पैसे खा लिए पहले दो मामलों की तरह, इस मामले में भी। लेकिन हम नहीं चाहते कि ये मामला दबे, हम चाहते हैं ये मामला आगे तक जाए और हमें इंसाफ मिले। दुख नहीं होता कि पुलिस आपका साथ नहीं दे रही थी? हमें बहुत दुख हुआ कि पुलिस हमारा साथ नहीं दे रही, और पुलिस वालों ने तो यहाँ तक बोल दिया मीडिया को, जिसने बुलवाया है उसके बारे में हम पता लगाएंगे, सारे फ़ोन चेक करेंगे, जिसने मीडिया को बुलवाया है हम उसे थाने में ले जाके नंगा करके मारेंगे। अच्छा, जब 11 बजे वहाँ अस्पताल बेटी को ले जाया गया, उसके बाद आप लोगों ने बातचीत की होगी, तो वहाँ से कैसी सूचना आई कि क्या हल हुआ बेटी के साथ? क्या हमें वहाँ बात ही नहीं करने दी, लड़की की माँ का और लड़की की बुआ का दोनों का फ़ोन छीन लिया गया था, हमसे बात नहीं करने दी। यही घर है पूरा? यही घर है पूरा। ये इस घर में कितने ऊपर से लेके नीचे तक ये पूरा घर है। हाँ। इसमें हमारे पापा मम्मी, 3 भाई और भाभी और 2 बहनें, ये सब रहते हैं। नहीं, ये जो माता जी हैं जिस बच्ची के साथ ये हुआ है वो इसी में रहती हैं? नहीं, वो कल्याणपुरी में रहती हैं। वो कोठियों में जब काम करने के लिए जाती हैं सुबह, तो तीनों बच्चों को यहीं छोड़ जाती हैं। अच्छा। तीनों बच्चे यहीं दादी के साथ रहते हैं। अच्छा, वो काम करती हैं कोठियों में और उससे अपना आजीविका चलाती हैं, और आप लोग के बच्चों की देखभाल के लिए यहाँ छोड़ देती हैं? जी, बच्चों की देखभाल के लिए यहाँ छोड़ देती हैं। ठीक है, ये पूरा देखिए, ये आप लोग देख लीजिए, ये घर है और
इस पूरे मामले में आप लोगों ने एक पैटर्न देखा होगा कि जैसा पुरानी नांगल वाले केस में था कि दिल्ली पुलिस जब एफआईआर दर्ज करने और कंप्लेन दर्ज करने परिजन गए तो दिल्ली पुलिस ने वहाँ भी परिजनों को दबाव बनाया था कि आप लोग केस मत कीजिए, बयान बदल लीजिए, और शायद पीटा भी था उस बच्ची के जिसके साथ गलत हुआ था उसके पिता को। और यहाँ देख लीजिए इस केस में भी पुलिस का पैटर्न वैसा ही है। आपने सुना है, साफ साफ सुना इन्होंने जो कहा कि किस तरह से पुलिस बोल रही थी। महिला पुलिस कह रही थी कि आप लोग केस मत करो, बच्ची का फ्यूचर ख़राब हो जाएगा, उससे कोई शादी नहीं करेगा। और फिर पुलिस कह रही थी कि उसकी माँ अगर मर गई तो तुम्हारे ऊपर मर्डर का केस लगेगा। मतलब पुलिस दोनों तरीके से काम कर रही थी। एक तो उस लड़की के साथ जो विक्टिम ब्लेमिंग कार्ड होता है उसको लागू करके इन लोगों को पूरी तरह से फंसाना चाह रही थी और डाइवर्ट करना चाह रही थी कि ये लोग बयान बदलें, और दूसरी तरफ पुलिस इनको धमकी भी दे रही थी पुलिस केस का और मर्डर के केस का। तो इस तरह से दिल्ली पुलिस काम कर रही है। आप सोचिए कि इसी दिल्ली में ये 10 दिन के भीतर दूसरा ऐसा मामला है, और नाबालिगों के साथ पहले 9 साल की बच्ची थी, अब 6 साल की बच्ची है। सवाल ये उठता है कि इन दोनों केस में दिल्ली पुलिस जिस तरह से काम कर रही है, दिल्ली पुलिस, चाहे आप वहाँ का केस उठा के देख लीजिए, चाहे यहाँ का केस उठा के देख लीजिए, दिल्ली पुलिस जिस तरह से विक्टिम के फैमिली के साथ पेश आती है वो कितना भयावह है। और आपने खुद ही बताया सब कुछ। तो आपको क्या लगता है कि दिल्ली पुलिस अगर इस मामले की जांच करे तो आप उसकी जांच पे भरोसा करेंगे? अगर दिल्ली पुलिस इस जांच का भरोसा दिलवाए तो हम पहली बात तो ना के बराबर भरोसा करेंगे, क्योंकि पहले से हमारे पर इतनी सख्ताई उन्होंने डाली है। और इतना तो किसी टेररिस्ट को भी एकदम से ऐसे गाड़ी में डाल के नहीं ले जाते हैं जिस तरह से वो उस लड़की की माँ और बुआ को लेके गए डालकर। इस तरीके से किसी टेररिस्ट को भी नहीं लेके जाते हैं निकाल के एकदम से, जिस तरीके से उन्हें लेके भागे थे पुलिस वाले लाल बहादुर से। क्या सज़ा होनी चाहिए जिसने भी इस बच्ची के साथ इस तरह का दुष्कर्म किया? क्या मांगे आप? जिसने भी ये दुष्कर्म करा उसके साथ फांसी होनी चाहिए। और ये बता दूं, ये एक लड़का नहीं था, ये 2 थे और पकड़ा एक ही गया है। अभी भी एक फरार है। एक फरार है, उसका तो पता ही नहीं पड़ रहा, उसका कोई नाम भी नहीं आने दे रहा है। बच्ची ने आपसे बताया था कि वो 2 लोग थे। बच्ची ने बताया था 2 लोग थे, और पुलिस लड़की को गुमराह कर रही है, बोल रही है ये 2 होते हैं। लड़की बोल रही नहीं ये तो एक है, 2 ये होते हैं, नहीं ये 2 होते हैं। ऐसे करके पुलिस वाले लड़की को गुमराह कर रहे हैं। क्या बात कर रही हैं आप? ऐसे पुलिस कर रही है? जी हाँ, यही बात हुई है और ऐसे ही कर रहे हैं पुलिस वाले। देखा आपने, जिस बच्ची के साथ 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है वो ऐसे उंगली करके कह रही है कि 2 लोग थे, और पुलिस ऐसे उंगली करके कह रही है कि 1 लोग थे। यानी कि एक आरोपी को पूरी तरह से पुलिस बचाने की कोशिश कर रही है। ये बड़ा खुलासा है और ये एक बहुत ही गंभीर सवाल उठता है दिल्ली पुलिस की कार्यशैली पर। जिस तरह से लगातार मासूम बच्चियों के साथ दिल्ली में दूसरी हैवानियत है और उसके बाद भी दिल्ली पुलिस इस तरीके से काम कर रही है, ये दर्शाता है कि दिल्ली पुलिस इस देश में बच्चियों की सुरक्षा को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस विक्टिम की फैमिली को परेशान करने का काम करती है, विक्टिम के फैमिली को ब्लेम करने का काम करती है, उनको धमकाती है तो कहीं उनको पैसे लेकर बयान बदलने का काम करती है। आपने सुना अभी कि एक आरोपी को अभी भी बचाने की कोशिश कर रही है दिल्ली पुलिस। इस पूरी घटना पर हम लगातार नज़र बनाए हुए हैं, आप भी नज़र बनाए हुए, और यहाँ के पल पल की खबर के लिए आप देखते रहिए नेशनल दस्तक। कैमरामैन आशीष के साथ मैं अनमोल प्रीतम, त्रिलोकपुरी, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।